अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बनाएंगे एक खूबसूरत सी नेकलाइन। बहुत ही वायरल है, बहुत ट्रेंडिंग में है नेकलाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी मेजरमेंट। ये मैंने बुकरम लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड रखा हुआ है। तो इसकी मैं आपको लंबाई बता रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 17.5 इंच तक इसकी लंबाई ली हुई है और जो इसकी चौड़ाई है वो ली है 5.5 तक। 5.5 इसकी चौड़ाई है। तो ये वाली जो नेकलाइन है मैं इसको लार्ज साइज़ पे बना रही हूँ। आप ये साइज़ जो है वो अपने मेजरमेंट जो है वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4.5 का निशान लगाया है और यहाँ पे मैं 6.5 तक लगा रही हूँ। तो तैयार गला जो है वो मुझे 8 इंच चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं इसको 7 इंच पे लगाऊंगी तो हमारा गला जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे 7 इंच पे लगाना है लंबाई पे और इस तरह से 8 इंच पे यहाँ पे लगाना है। अब एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं और नेक की राउंड शेप जो है वो बना लेते हैं। ऊपर से यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे आप हल्का सा राउंड शेप भी दे सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आपके पास राउंड शेप में है, जैसे ये मेरे पास फ्रेम है, तो मैं इसी की हेल्प से यहाँ पे राउंड शेप क्रिएट कर रही हूँ। अब हमने मज़ीद जो डिज़ाइन बनाना है वो देखते हैं। यहाँ पे 10.5 पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी और जो हमें डिज़ाइन बनाना है वो तकरीबन मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3.5 इंच। एक जो डिज़ाइन है उसकी लंबाई, दूसरे की भी, और यहाँ पे जो तीसरा है उसकी भी 3.5 इंच तक मैं यहाँ पे लंबाई ले रही हूँ। ये देखें, तो ये हमारा 10.5 तक स्लिट आ गई। इसके बाद अब हमने यहाँ पे पहला जो हमारा डिज़ाइन है वो होगा 1.25 इंच पे, यहाँ पे निशान लगाना है। दूसरा होगा 1 इंच पे और जो तीसरा हमारा डिज़ाइन है वो होगा 1.25 इंच पे। इस तरह से निशान 3 लगा देने हैं और इसके ऊपर एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब यहाँ पे जो एंड वाला हमारा है वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा जो है वो मेजरमेंट नहीं रखनी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे तो एक लीफ की शक्ल जो है वो बनाते जाएंगे इस तरह से राउंड शेप में। यहाँ पे राउंड शेप देंगे हल्की सी, और जो जहाँ पे हमने 1.25 इंच का निशान लगाया वहाँ पे इसको ख़त्म करना है। अब इसी तरह से दूसरा जो है वो डिज़ाइन हम बनाएंगे, राउंड शेप इस तरह से बनाएंगे। और अब ये तीसरी जो है वो हमारी राउंड शेप इस तरह से बनेगी और 1.25 इंच जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ पे इसको ख़त्म कर देना है। अब इसी तरह से हम अपनी आउटलाइन जो है वो दे लेंगे। जब हमें लगे कि हमारा डिज़ाइन अच्छी तरह से ड्रॉ हो गया है, उसको थोड़ा सा आप डार्क कर लें इस तरह से, और जहाँ से कुछ कमी बेशी हो उसको भी पूरा कर लें। और उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन लगा लेते हैं। तकरीबन 1.25 इंच की आउटलाइन मैं दे रही हूँ यहाँ पे। इसको भी इसी शेप में ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके बाद हम राउंड शेप जो है नेक की, उसको भी इसी तरह से हमें जो एक्स्ट्रा बुकरम चाहिए उसकी यहाँ पे भी उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरह से राउंड शेप मैंने बना दी है इसकी, और ये बहुत ही खूबसूरत सी हमारी नेक लाइन जो है ये ड्रॉ हो गई है। देखें कितनी नीटनेस से हमारी जो नेक है वो ड्रॉ हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले आउटसाइड जो है उसकी कटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से, और अब उसके बाद हम जो शर्ट की अंदर वाली साइड है, सॉरी, जो हमारी नेकलाइन के अंदर वाली साइड है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेना है और कटिंग बड़ी नीट होनी चाहिए आपकी। ये वाला डिज़ाइन जो है वो पहले भी मैं एक दफ़ा बना चुकी हूँ मेरे चैनल पे। ये वीडियो अपलोड मैंने की हुई है। आप अगर चाहें तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। उसमें मैंने गुम सिलाई से लेस लगाई है और वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैंने नेकलाइन रेडी की थी, और ये वाली जो है ये डिफरेंट तरीके से रेडी करूँगी। तो आपको जो भी नेकलाइन पसंद आए आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो वाली जो मेरी वीडियो है उसको भी ज़रूर देखिएगा। इसके बाद यहाँ पे अब राउंड शेप जो है वो हमने कट कर ली है अपनी नेक लाइन की, और कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उस पर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमारी कितनी खूबसूरत नेक लाइन जो है वो कट हो गई है। अब इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे मैंने इसको भी संभाल के रखना है, जो इसकी कटिंग है बीच वाली। और इसके बाद ये मैंने इसको पेस्ट कर लिया है शर्ट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर। और अब इसका कपड़ा जो है वो हम कटिंग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा जितनी हमें इसका एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, तकरीबन ये मैं 2 पॉइंट तक जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छोड़ के इसकी कटिंग कर रही हूँ।
और अब जहाँ पे हमारे राउंड शेप है वहाँ पे हमने हल्के हल्के से कट्स लगा देने हैं। और उसके बाद आयरन की मदद से आप इसको फोल्ड कर लें, या फिर ग्लू स्टिक वगैरह लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा के इसको फोल्ड कर सकते हैं। मैं इस पर सिंपली सिलाई से इसको मैं फोल्ड कर दूँगी। इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। सारी जो हमारी बुकरम है उसके ऊपर इस तरह से हम सिलाई जो है उससे इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारा जो नेक लाइन है वो उसकी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने फोल्ड कर दिया है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हम इसमें सेंटर कर लेंगे। इसका फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं, हल्की सी क्रीज बना लेंगे और शर्ट की क्रीज जो सेंटर वाली है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे हम सेंटर में एक रफ सिलाई जो है वो चला लेते हैं। इससे ये होगा कि हमें नेक लाइन जो है उसको सही से हैंडल करने में आसानी होगी और हमारी नेक लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी आएगी। तो अब यहाँ से अब हमने इसके साथ बुकरम के साथ साथ बिल्कुल सिलाई जो है वो चला देनी है और बड़ी नफासत से सिलाई जो है वो होनी चाहिए। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह से फिर हमारी जो जब हम गले को पलटते हैं तो हमें हमारे नेक लाइन की नीटनेस जो है वो बरकरार नहीं रहती। इसलिए सिलाई चलाते हुए ध्यान करना है कि हमारी सिलाई जो है वो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हो और बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई जो है वो ना लगे। इस तरह से हमने नेक लाइन के अंदर वाली साइड पे भी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका सेंटर वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे अब मैंने इसकी सारी कटिंग कर देनी है। आप चाहें तो यहाँ पे गुम सिलाई से लेस भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं सिलाई जो हमारी लेस है वो बाद में लगाऊंगी, लेकिन जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने गुम सिलाई से लेस लगाई हुई है। तो यहाँ पे जहाँ राउंड शेप सारी पे हमने हल्के हल्के से कट्स लगा देने हैं और गले को इस तरह से हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमने इसको सीधा कर लेना है। जहाँ पे इसकी नोकें हैं उनको अच्छी तरह से हमने सीधा करना है हाथों की मदद से। आप यहाँ पे सीज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से नोक जो है वो अच्छी तरह से हमारी सीधी हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से सीज़र का एक कोना लें और उसकी मदद से यहाँ पे हमारी जो जहाँ पे इसके कट आ रहा है, नोक आ रही है, वहाँ पे इसको अच्छी तरह से हम सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारा गला जो है वो सीधा हो गया है। अब इसके बाद हल्की सी आयरन इसके ऊपर करेंगे और आयरन की मदद से मज़ीद हमारा जो गले की सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। ये देखिए कितनी नफासत से इसके कोने जो हैं वो निकले हैं। तो अब इसको आयरन कर लेते हैं और उसके बाद मैंने ये एक पट्टी जो है वो रेडी की है। इसके ऊपर प्लेट्स लगाई हैं, ये देखें प्लेट्स इसके ऊपर लगाई हैं और बुकरम में नीचे मैंने उसके बुकरम भी लगाया है। अब शर्ट का सेम कपड़ा लूँगी। ट्राउज़र का कपड़ा कम था इसलिए सेम जो शर्ट का कपड़ा है वो बैक साइड पे लगा दिया है। इस तरह से हमने ये स्ट्रिप जो है वो रेडी करनी है। हमारा जो डिज़ाइन बना हुआ है उसके बीच में हम ये पट्टी जो है उसको लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइडों पे इसको सिलाई करके तो नीट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे पिनटेक्स भी आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लेट्स लगाई हैं। अब हमने नेक लाइन पे अपनी लेस अटैच करनी है। तो यहाँ पे पूरी लेस जितनी मुझे गले पे लगानी है उस सारी लेस पे मैं ये इस तरह से हल्के हल्के कट लगा लूँगी पहले। तो ये सारे कट हमने लगा लिए हैं। उसके बाद ग्लू स्टिक की मदद से हमने नेक लाइन पे ये लेस जो है वो फिक्स करनी है। इस तरह से पहले ग्लू स्टिक लगानी है और उसके बाद यहाँ पे हमने लेस जो है उसको फिक्स करना है। सीधी साइड हमारी नीचे वाली साइड को होगी और उल्टी साइड जो है वो हमारी ऊपर की साइड पे होगी। ये इस तरह से आप जहाँ पे राउंड हमने करना है तो हमने अच्छी तरह से उसके फ्लावर के सेंटर में कट लगा के तो बड़ी आसानी से हमारी जो लेस है ये लग जाएगी। यहाँ से इस तरह से ये हमारी लेस जो है वो गले पे हमने जैसे पहले लगाई है एक साइड पे लगाई है, दूसरी पे भी सेम हमने इसी तरीके से लेस लगा देनी है और जब हम इस पे आयरन करेंगे तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएगी।
यहाँ पे कॉर्नर में भी अच्छी तरह से फैब्रिक ग्लू लगा के, तो ये लेस देखिए हमारी कितनी खूबसूरती से लग गई है। तो अब हमने जो हमारी गले की कटिंग थी उसको रखना है उस हमारी स्ट्रिप के ऊपर, और जैसे जैसे हमारा पैटर्न बना हुआ था उसको पेंसिल की मदद से इस तरह से हाईलाइट कर लेना है। और अच्छी तरह से इसको हाईलाइट करने के बाद अब हम ये स्ट्रिप जो है इसको नेक लाइन जो है उसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना है ताकि हमें पता चले कि हमारा डिज़ाइन जो है वो कहाँ कहाँ पे आएगा। तो ये अब इस पर अच्छी तरह से इस पर भी ग्लू स्टिक लगा लेंगे दोबारा से। यहाँ पे दोबारा हम अच्छी तरह से ग्लू स्टिक लगा लेते हैं और इसको हम जो स्ट्रिप है उसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह हमारी स्ट्रिप और जो लेस है वो एक ही सिलाई में कवर हो जाएगी, हमें बार बार सिलाइयाँ जो है वो नहीं लगाने पड़ेंगी। अब इसको हमने इस प्लेट्स वाले कपड़े पे रखना है जहाँ पे हमने जैसे जैसे अपना डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ किया है उसी के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह से पेस्ट करते जाना है इसको, तो बड़ी आसानी से हमारा जो गला है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको पेस्ट करेंगे और इसके ऊपर जब आयरन करेंगे तो ये चिपक जाएगा बिल्कुल, तो हमें सिलाई लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हमने गले पे इस तरह से सिलाई चला देनी है, तो एक ही सिलाई में हमारी लेस भी और हमारी जो स्ट्रिप हमने लगाई है वो भी कवर हो जाएगी। ये यूँ इस तरह से हमने आहिस्ता आहिस्ता और सफाई से ये सिलाई जो है वो चलाते जाना है। और अपने नेक लाइन को, क्योंकि हमने पहले ही फैब्रिक ग्लू की मदद से सारा ये पेस्ट किया हुआ है, तो हमारी ये सिलाई जो है वो बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। ये इस तरह से हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है और हमारी नेक लाइन की फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत नेक लाइन रेडी हुआ है। आप भी अपने लॉन के सूटों पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल है, बहुत ही एलिगेंट लगता है पहना हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया कर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो।